स्वागत करते हैं सभी का चैनल पर एक बार फिर से। तो स्टार्ट करते हैं प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। तो चलिए 115 से स्टार्ट करेंगे। अगर आपको नहीं पता सारे वीडियोस कैसे देखने हैं तो ये वाला प्लेलिस्ट है, इसे वॉच कर लीजिएगा। सारे टॉपिक्स मैं ऑलरेडी कवर अप कर चुकी हूँ। तो चलिए 115 अपना क्वेश्चन देख लेते हैं। आइडेंटिफाई द लेवल पार्ट ए टू डी इन द गिवन फिगर ह्यूमन फीटस विद द यूट्रस। आपको यहाँ पर दे रखा है एक ह्यूमन फीटस जो कि यहाँ पर यूट्रस से अटैच्ड है, और यहाँ पर आपको ये पार्ट दे रखे हैं ए बी सी एंड डी, आपको आइडेंटिफाई करके बता देना है। तो ए की बात करते हैं तो ये है प्लेसेंटल वेलाई, बी की बात करते हैं तो यॉग सैक, सी करेंगे तो ये आपका है एम्ब्रियो, डी की बात करते हैं तो एम्बिलिकल कॉर्ड। ठीक है, ये आपका यहाँ पर जो अटैच होता है प्लेसेंटा फीटस से, तो इसको यहाँ पर एम्बिलिकल कॉर्ड कह रहे हैं। ठीक है, आंसर रहेगा सी। देन क्वेश्चन नंबर 116, स्ट्रक्चर कनेक्टिंग द फीटस द प्लेसेंटा इज। अब देखिए यहाँ पे बताना है एक स्ट्रक्चर जो कि फीटस जो कनेक्ट हो रहा है आपका प्लेसेंटा से, तो उस स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे, यहाँ पर एम्बिलिकल कॉर्ड कहेंगे, जैसे कि प्रीवियस क्वेश्चन में मैं आपको बता ही चुकी हूँ। क्वेश्चन नंबर 117, द मेन फंक्शन ऑफ ट्रोफो एक्टोडर्म इन मैमेलियन एम्ब्रियोसेक। तो यहाँ पर आपका क्या होता है कि फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है प्लेसेंटा का। ठीक है, कभी भी आपसे पूछा जाए मेन फंक्शन आपके ट्रोफो एक्टोडर्म इन मैमेलियन एम्ब्रियो, तो यहाँ पर जो रहेगा प्लेसेंटा का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो आपका आंसर रहेगा डी। क्वेश्चन नंबर 118, वाई कैन नॉट ए वुमन गेट प्रेग्नेंट अगेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। अब यहाँ पर देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि यहाँ पर आपको बताना है एक प्रेग्नेंट वुमेन है वो दोबारा से प्रेग्नेंट क्यों नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो कॉर्पस ल्यूट्रम है और प्लेसेंटा है वो यहाँ पर बहुत ही हाई लेवल में आपका एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को रिलीज करता है, जो कि यहाँ पर गोनाडोट्रोफिन को रोकता है और ओव्यूलेशन को रोकता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आंसर रहेगा वो रहेगा डी। देन क्वेश्चन नंबर 119, फीटस गेट नरिशमेंट एंड ऑक्सीजन थ्रू, किसके थ्रू होता है? प्लेसेंटा के थ्रू होता है। अब देखिए यहाँ पर फीटस है, एक मदर वॉर्म के अंदर एक फीटस है आपका, जो कि सारी चीज़ें न्यूट्रिशन हो या फिर उसका वेस्ट मटेरियल हो, वो सारी चीज़ें आपके प्लेसेंटा के थ्रू ही अंदर जाती है। ठीक है, न्यूट्रिशन हो चाहे ऑक्सीजन हो चाहे कुछ भी आप कह सकते हैं, तो ये आपका ओनली प्लेसेंटा के थ्रू ही होता है। ठीक है, और जो वेस्ट मटेरियल होगा वो भी प्लेसेंटा के थ्रू बाहर आता है, तो आंसर होगा आपका प्लेसेंटा। ठीक है, तो नरिशमेंट आपका जो फीटस है वो कहाँ से प्रोवाइड करता है, ऑक्सीजन कहाँ से प्रोवाइड करेगा, वो ओनली यहाँ पर प्लेसेंटा ही इसका स्रोत है, यहाँ से ही उसको हर चीज़ों का यहाँ पर स्रोत कंप्लीट मिलता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 120 क्वेश्चन में यहाँ पर HCG, HPL एंड रिलैक्सिन हार्मोन की बात हो रही है, जो कि वुमेन में कब यहाँ पर देखने को मिलता है। जब आपकी कोई भी फीमेल आपने देखी होगी ये प्रेग्नेंट है, तो यहाँ पर HCG और HPL और रिलैक्सिन हार्मोन का जो स्रोत है वो बहुत ही ज़्यादा होने लगता है, बहुत ही हाई लेवल में। तो इसको थोड़ा सा समझते हैं। यहाँ पर होता क्या है, सबसे पहले तो आपको जानना ज़रूरी है कि यहाँ पर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ही क्यों यहाँ पर इसको रखा गया है, जो कि HCG और HPL जो हार्मोन है और रिलैक्सिन हार्मोन है यहाँ पर रिलीज़ हुए। तो जब आपकी यहाँ पर देखिए प्रेगनेंसी में देखा गया है कि जो प्लेसेंटा है वो यहाँ पर एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह ही वर्क करने लगता है, तो इसमें जो सिक्रीशन होता है हार्मोन का, जिसमें एस्ट्रोजन भी होते हैं, प्रोजेस्टेरोन होते हैं, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन जिसे आपने HCG कहा, उसके बाद यहाँ पर HPL आप इसे कह रहे हैं ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन जिसे आपने कहा HPL। उसके बाद यहाँ पर कुछ और भी हार्मोन है, जैसे कोरियोनिक थायरोट्रोफिन हो गया, कोरियोनिक कॉर्टिकोट्रोफिन हो गया, उसके बाद एक रिलैक्सिन हार्मोन जिसे आपने कहा। तो इन हार्मोन का रिलीजमेंट होता है केवल और केवल प्रेगनेंसी के दौरान। ठीक है, आंसर होगा 120 का यहाँ पर ओनली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, यानी कि ऑप्शन बी। देन क्वेश्चन नंबर 121, क्वेश्चन नंबर 121, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज नॉट ए सिक्रीटिंग प्रोडक्ट ऑफ द ह्यूमन प्लेसेंटा। अब यहाँ पर आपको बताना है कि यहाँ पर प्लेसेंटा के थ्रू कौन सा हार्मोन रिलीज नहीं होता। प्रोलैक्टिन। अब यहाँ पर प्रोलैक्टिन जो हार्मोन है आपका रिलीज होता कहाँ से, जो एंटीरियर लोब होते हैं आपके पिट्यूटरी ग्लैंड में, तो इसका सिक्रीशन वहीं से होता है। ठीक है, आपके प्रोलैक्टिन में, ये जो प्रोलैक्टिन है आपका पिट्यूटरी ग्लैंड में एंटीरियर लोब होंगी, वहाँ से इसका सिक्रीशन होता है, ना कि आपके यहाँ पर प्लेसेंटा से। ठीक है, आंसर होगा बी। देन क्वेश्चन नंबर 122, यूरिन टेस्ट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी डिटरमाइन द प्रेजेंस ऑफ, ठीक है, किस चीज़ के लिए डिटरमाइन करते हैं, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन हार्मोन। जैसे कि अभी बताया कि जब कभी भी आपकी कोई भी फीमेल आपने देखी हो, कोई केस देखा होगा एक प्रेगनेंसी वाला जिसमें आपने देखा होगा कि यूरिन टेस्ट किया जाता है, तो यूरिन टेस्ट आपका यहाँ पर HCG हार्मोन को
डिटरमाइन करने के लिए किया जाता है, जो कि अभी भी जैसे मैंने बताया कि जो प्लेसेंटा होगा यहाँ पर आपका एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह ही वर्क करता है, बहुत से हार्मोन रिलीज करता है जैसे HPL, HCG, ठीक है, और भी हार्मोन है एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, इनका जो लेवल होता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आंसर रहेगा वो यहाँ पर HCG रहेगा, ठीक है, क्योंकि ये यूरिन से ही ओनली इसको डिटरमाइन कर सकते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 123, in a normal pregnant woman the amount of total gonadotrophin activity was achieved the result expecting bars, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो मैंने अभी आपको बताया है कि नॉर्मल प्रेग्नेंट वूमेन है तो यहाँ पर जो HCG का हार्मोन है वो ज़्यादा स्तर पर बढ़ जाता है, ठीक है, जो कि यहाँ पर आपका एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन को सिंथेसाइज करने लगता है, ठीक है। तो आंसर रहेगा डी। क्वेश्चन नंबर 124, in the event of pregnancy the corpus luteum persist the under influence of, यहाँ पर ऑप्शंस दे रखे हैं LH, FS, कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन या फिर प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो आपको क्लियर कर देना चाहते हैं फ्रेंड्स कि ये जो आपका क्वेश्चन है यहाँ पर आपसे पूछा है कि प्रेगनेंसी के दौरान कॉर्पस ल्यूटियम है वो किसके थ्रू इन्फ्लुएंस होती है, यहाँ पर होती है कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन के थ्रू, ठीक है। आंसर होगा सी। देन क्वेश्चन नंबर 125, क्वेश्चन नंबर 125, ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो विच ऑफ द फॉलोइंग अकर फर्स्ट। तो देखिए सबसे पहले तो सेल ही का डेवलपमेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर डिफरेंशिएशन ऑफ सेल, उसके बाद क्या होंगी टिश्यूज़, और उसके बाद क्या होता है एक ऑर्गन सिस्टम, ठीक है। आंसर होगा डी। देन क्वेश्चन नंबर 126, क्वेश्चन नंबर 126, जो आपको ये पैराग्राफ्स दे रखे हैं इसको आपको कंप्लीट करना है, तो ये आप पैराग्राफ खुद से कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो इसमें आपका जो भी आपको ठीक लगे आप उसको खुद से फिलअप करने की कोशिश किया करें, तो ये ज़्यादा आपको प्रैक्टिस हो गई, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो आपको आंसर मैं एक बार दिखा देती हूँ। तो ये कुछ ऑप्शंस हैं आपके B, C and D, इसमें से आप अगर आप चाहते हैं तो अपना फिलअप करें और अच्छे तरीके से इसका आंसर मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 127, क्वेश्चन नंबर 127, आइडेंटिफाई द करेक्टली मैच पेयर्स ऑफ द जर्म लेयर एंड देयर डेरिवेटिव, ठीक है। आपको जर्म लेयर के बारे में यहाँ पर करेक्ट और पेयर मैच बताना है। तो जर्म लेयर की बात करें तो सबसे पहले एक्टोडर्म, फिर उसके बाद आपका मीजोडर्म, देन उसके बाद आपका एंडोडर्म, ठीक है। और देखिए एक्टोडर्म क्या होता है, यहाँ पर एपिडर्मिस, पिट्यूटरी ग्लैंड, और यहाँ पर कॉर्निया, एनर्मल और टीथ, और ये इस तरीके से देखा गया है, ठीक है। मीजोडर्म की बात करें तो डर्मिस, मसल्स, किडनी, नोटोकॉर्ड और इसको और भी चीज़ों में देखा है। यहाँ पर एक्टोडर्म की बात करें एपिथीलियम, ठीक है, इसके डेरिवेटिव्स हैं ये ध्यान रखिएगा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर एक्टोडर्म की बात करें तो एपिथीलियम ऑफ द माउथ, गॉल ब्लेडर और लीवर, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपके होते हैं। तो यहाँ पर आपका एनिमल टीथ आपका दे रखा जो कि यहाँ पर एक्टोडर्म में है, यानी कि एपिथीलियम ऑफ माउथ की बात कर रहे हैं। और यहाँ पर देखिए आपका मीजोडर्म की बात होगी तो ये आपके मसल्स का हो गया। इसके बाद यहाँ पर आपकी एक्टोडर्म की बात करें तो ये लेयर आपकी कहाँ होती है, एपिडर्मिस, जैसे आप यहाँ पर पिट्यूटरी ग्लैंड भी कह सकते हैं, इसमें प्रेजेंट होगी, इसके ये डेरिवेटिव्स हैं। तो इसी तरीके से आपका जो आंसर है यहाँ पर सी होगा। देन क्वेश्चन नंबर आपका 128, द गिवन स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। तो देखिए यहाँ पर ये ऑप्शन दे रखे हैं, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ दो ही आपके स्टेटमेंट सही हैं, तो इनको आपको फिलअप करना है। तो डेवलपमेंट स्टेज ऑफ द एनिमल पस इन द मदर वॉर्म इज कॉल्ड एम्ब्रियो, देन आउटर लेयर ऑफ द ब्लास्टुला इज कॉल्ड, क्या कहेंगे उसे, ट्रोपोब्लास्ट कहेंगे। इट डज नॉट टेक इन द फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो प्रॉपर, आंसर होगा बी। देन क्वेश्चन नंबर आपका 129, स्ट्रक्चर ऑफ डराइव फ्रॉम द एक्टोडर्म आर। यहाँ पर आपको बताना है जो स्ट्रक्चर ऑफ एक्टोडर्म है उसके कौन कौन से ड्राइव हो सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको बता देना है कॉर्निया, उसके बाद आपका पिट्यूटरी ग्लैंड, यानी कि जो आंसर होगा वो सी होगा 1 एंड 2। इसके अलावा आपका इनेमल ऑफ टीथ भी आप कह सकते हैं, एपिडर्मिस कह सकते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पर एपिडर्मिस होता, इनेमल ऑफ टीथ होता तो ये आपके चारों सही हो जाते। अभी यहाँ पर दो ही दे रखे हैं तो आपके ये दो सही होंगे, यानी कि सी आंसर आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 130, गैस्ट्रोला इज द एम्ब्रियोनिक स्टेज इन दिस, कौन सी यहाँ पर आंसर रहेगा, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द ब्लास्टोसाइड इनटू द गैस्ट्रोला, ठीक है। किसके साथ में, यहाँ पर प्राइमरी जर्म लेयर के साथ में, जो कि यहाँ पर एक रीअरेंजमेंट होता है सेल का, जो कि यहाँ पर ग्रास्टुलेशन कहलाता है। आंसर होगा आपका सी, जर्मिनल लेयर फॉर्म, ठीक है। आंसर होगा सी, जर्मिनल फॉर्म। जब जर्मिनल लेयर फॉर्म होगी तभी ये आपको देखने को मिलता है। देन क्वेश्चन नंबर 131, इन द डेवलपमेंट ऑफ द ह्यूमन बॉडी
द एक्टोडर्म इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन, किसके लिए यहाँ पर फॉर्मेशन के लिए वो रिस्पॉन्सिबल होती है एक्टोडर्म, किस चीज़ के लिए होती है? आपका जो आंसर है होगा डी, यानी कि ऑल ऑफ दी। यहाँ पर लेंस ऑफ आई, स्वीट ग्लैंड, नर्वस सिस्टम, यहाँ पर एक्टोडर्म की बात हो रही है ना, तो ह्यूमन बॉडी में ये हर एक लेयर को बनाने के लिए यहाँ पर जैसे लेंस ऑफ आई, स्वीट ग्लैंड हो गया, नर्वस सिस्टम, इन सब चीज़ों को बनाने के लिए यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, टेक द ऑप्शन दैट करेक्टली फिल अप द ब्लैंक इन द गिवन पैराग्राफ। आपको पैराग्राफ दे रखा है यहाँ से इतना, ठीक है, ये आपको चलिए रीड करते हैं, इसके बाद क्या क्या यहाँ पर आपका आता है वो भी देख लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आफ्टर 1 मंथ द प्रेगनेंसी द एम्ब्रियो इज़ फॉर्म बाय एंड ऑफ, तो हार्ट बन जाता है, ठीक है, आपका यहाँ पर 1 मंथ के बाद में हार्ट का डेवलपमेंट हो जाता है। बाय द एंड ऑफ किसके यहाँ पर? 2nd मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में, ठीक है, 2nd मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में आपका यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। तो यहाँ पर बात करते हैं, अब देखिए आगे नेक्स्ट, द फीटर डेवलपमेंट लिम्ब एंड डिजिट बाय द एंड ऑफ, यहाँ पर किस चीज़ के लिए? आपके फर्स्ट ट्राइमेस्टर के लिए, ठीक है। मोस्ट ऑफ द मेजर ऑर्गन सिस्टम आर फॉर्म्ड, एग्जाम्पल द लिम्ब एंड एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन आर वेल डेवलप्ड बाय द एंड ऑफ किसके? यहाँ पर 2nd ट्राइमेस्टर के, ठीक है। 2nd जब ट्राइमेस्टर कंप्लीट हो जाएगा तो यहाँ पर सारे बॉडी पार्ट होंगे, ठीक है, जैसे कि आपके बॉडी लिम्ब हो सकते हैं, आपके जेनाइटल ऑर्गन हो सकते हैं, तो ये सारे क्या होते हैं? आराम से पूरी अच्छी तरीके से डेवलप हो जाते हैं बाय द एंड ऑफ किसके? यहाँ पर 2nd ट्राइमेस्टर के। द बॉडी कवर्ड विद द फाइन हेयर आई लिड सेपरेटेड, ठीक है, एंड आईलेस आर फॉर्म्ड, तो सारी चीज़ें 2nd ट्राइमेस्टर के बाद में कंप्लीट हो जाती हैं। तो आंसर होगा आपका ए। ये पैराग्राफ वाले क्वेश्चन वैसे आपको प्रैक्टिस करने चाहिए, तो ये अच्छे होते हैं, इससे आपकी प्रैक्टिस अच्छी होती है। देन क्वेश्चन नंबर 133, क्वेश्चन नंबर 133, क्वेश्चन नंबर 133, द फर्स्ट मूवमेंट ऑफ द फीटस एंड अपीयरेंस ऑफ हेयर ऑन द हेड आर यूजुअली एब्जॉर्ब ड्यूरिंग द मंथ ऑफ प्रेगनेंसी, किस मंथ में हो जाता है फीटस आपका अपीयर होने लगता है हेयर हेड में, ठीक है, आपके हेयर्स आ जाते हैं, तो यहाँ पर 5th मंथ में आ जाते हैं, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर आपका 134, द अर्ली स्टेज ह्यूमन एम्ब्रियो डिस्टिंक्टली प्रोसेसेस, तो ये आंसर होगा आपका बी, यानी कि गिल सिल्ट, ठीक है। चलिए अभी के लिए इतना ही। देन अभी नेक्स्ट आपका स्टार्ट करेंगे पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन, तो अभी लाइक कर दीजिए वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। टेलीग्राम इंस्टाग्राम चाहते हैं तो वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो लाइक ज़रूर किया करें फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड्स को शेयर करना ना भूलें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन।